राम राम साहब। आज हम गेहूं की उन्नत कृषि विधियों के बारे में जानकारी देंगे। हमारे यहाँ पर्टिकुलरली जो मेवाड़ रीजन है, गेहूं की उत्पादकता बहुत कम है। अगर हम पंजाब से कंपेयर करें, पंजाब की उत्पादकता 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा है, जबकि राजस्थान की उत्पादकता 33 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ही है। और उसका कारण क्या है? हमारे जो किसान भाई हैं, खेती की उन्नत कृषि विधियां सही रूप में नहीं अपनाते और इसी वजह से पैदावार कम आती है। तो आज मैं विशेष रूप से उन बातों का जिक्र करूंगा जो कि किसान खेती में जो गलतियां करते हैं, तो उनको हम कैसे सुधार सकते हैं। जहाँ तक गेहूं की उन्नत किस्में हैं, बहुत सारी उन्नत किस्में उपलब्ध हैं और मैं किसानों को सलाह देता हूं कि जहाँ तक हो सके बीज राज्य बीज निगम से यह खरीदें। वहाँ पर आपको सारी किस्में मिल जाएगी। हमारे यहाँ के लिए जो किस्में हैं उसमें राज 3037, राज 4120, राज 4037, राज सीरीज की और भी 4079, बहुत सारी वैरायटी उपलब्ध हैं। तो कोई भी किस्म ये उसमें काम में ले सकते हैं। जहाँ तक खेत की तैयारी है, बुआई का समय है, तो बुआई का सही समय नवंबर का पहले से लेके तीसरा सप्ताह, ये सबसे बढ़िया रहता है। इसके बाद में जब हम बुआई करते हैं तो वो देरी से बुआई होती है। तो कोशिश ये करना चाहिए समय पे बुआई कर लें। अभी बिल्कुल समय पे बुआई का समय चल रहा है और नवंबर के तीसरे सप्ताह तक किसी तरह से बुआई ख़त्म कर देनी चाहिए। एक हमारे यहाँ किसान गलती ये करते हैं, खेत को सूखा तैयार करके और सूखी बुआई करते हैं। सूखी बुआई नहीं करना चाहिए, खेत में पलेवा देना चाहिए। पलेवा देने जैसे ही बाह पे आ जाए खेत को तुरंत तैयार करके और तुरंत बुआई कर देना चाहिए। इससे ये फ़ायदा होता है कि खरपतवार कम होते हैं। सूखी बुआई करते हैं और फिर पानी देते हैं तो खरपतवार भी उसके साथ में निकल आते हैं गेहूं के साथ में, और उससे फिर हमें काफ़ी नुकसान होता है। तो खेत को बहुत अच्छी तरह से तैयार करें, बुआई कर लें। अब बुआई में जो हमें सामग्री चाहिए, उनमें गेहूं का बीज 1 हेक्टेयर के लिए हमें करीब 100 किलो सामान्य बुआई के लिए। अगर देरी से बुआई करते हैं तो 25% बीज बढ़ा दें। हमारे यहाँ किसान गलती ये करते हैं कि बीज को छांट के बोते हैं, यानी कि अक्सर ये देखा गया है कि एक वाह में तो खेत तैयार कर देते हैं, फिर बीज को छांट के दूसरा वाह करके और पाटा लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि बीज की मात्रा भी ज़्यादा लगती है। हमारे यहाँ किसान 1 बीघे में 40-50 किलो तक बीज डाल देते हैं, जबकि वो कतार में बोएं 22.5 सेंटीमीटर पे, तो बीज की मात्रा 20-22 किलो से ज़्यादा नहीं लगेगी। तो जहाँ तक हो सके कतार उसमें बैल जोड़ी से बीज बोएं, या अगर ट्रैक्टर की सुविधा हो तो बीज की जो मशीन है उससे बिजाई करें, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। अच्छा, अब इसके लिए हमें फर्टिलाइज़र भी चाहिए। फर्टिलाइज़र में हम ये सिफारिश करते हैं कि 1 हेक्टेयर के लिए 100 किलो नाइट्रोजन और करीब 40-50 किलो फास्फोरस P2O5 प्रति हेक्टेयर चाहिए। तो हम जैसे बीघे के हिसाब से अगर देखें तो 1 कट्टा सुपर फास्फेट का लें और आधा कट्टा यूरिया का लें। इनको मिला लें और बुआई के समय इसको काम में लें। ये 1 बीघे के लिए मैंने मात्रा बताई है। बहुत से किसान DAP के लिए कहते हैं कि हम DAP डालें। मैं ये कहता हूँ कि DAP से सुपर फास्फेट डालना ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें एक और पोषक तत्व होता है गंधक, जो कि DAP में नहीं होता है। और अभी बहुत से किसान युवाओं के साथ DAP मिल नहीं रहा है, बहुत समस्या है, तो DAP की कोई आवश्यकता नहीं। किसान सुपर फास्फेट का ही प्रयोग करें, ये ज़्यादा बढ़िया है। अब तो दानेदार सुपर फास्फेट आता है, तो जब हम बुआई करें उस समय सुपर फास्फेट दानेदार और यूरिया दोनों को मिक्स करके और फिर उड़ें। हमेशा सुपर फास्फेट उड़ के देना चाहिए।
छांटना नहीं चाहिए, डीएपी भी छांटना नहीं चाहिए। अगर हम फास्फोरस वाले जो उर्वरक हैं ये अगर हम छांटेंगे तो वो फसल को नहीं मिल पाएंगे। उनकी जो प्रयोग की जो एफिशिएंसी है वो मुश्किल से 15-20% होगी, मतलब हमारा फर्टिलाइज़र काफ़ी वेस्टेज चला जाए। तो ये हमें ध्यान रखना है कि फर्टिलाइज़र हमेशा उड़ के देवें और बीज भी हम उड़ें, और बीज की उड़ने की जो गहराई है उस पर पूरा ध्यान दें। 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा नहीं बोएं, नहीं तो बीज निकलने में दिक्कत होगी और कल्ले भी कम फूटेंगे। तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है। बुआई सब तरीके से कर लेंगे तो फसल बहुत अच्छी होगी। अब बुआई के बाद में अगर आपने सही समय सही मॉइस्चर पे अगर आपके है और बुआई कर दी तो बहुत अच्छा अंकुरण हो जाएगा, पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहली जो पिलाई करते हैं वो हम 21 दिन पे करते हैं, तो इसको शीर्ष जड़न पे कहते हैं, और ये बहुत महत्व रखती है। अगर आपने 21 दिन पे बुआई पानी नहीं पिलाया और महीने भर बाद पानी पिलाया तो उसमें कल्ले कम फूटेंगे, कल्ले कम फूटेंगे तो उत्पादन कम होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो है स्टेज है, अवस्था है, इस पे अपने को बुआई जो सिंचाई है वो कर देनी चाहिए। और इसी सिंचाई के साथ में जो आधा कट्टा यूरिया रह गया है उसको अपन एक जैसा 10 बजे बाद में, है ना, सीधे अगर अपन ने जल्दी छांट दिया तो ओस होती है, वो ओस पत्तों पे जो है ये आपके यूरिया चिपक जाएगा ओस की वजह से और पत्तियां जल जाएगी। तो ओस उड़ जाए उसके बाद में यूरिया छांटें और फिर सिंचाई कर दें। सिंचाई हल्की होनी चाहिए, भर के नहीं पिलाना चाहिए। आपने भर के पिलाया तो नाइट्रोजन नीचे चली जाएगी, फसल को उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो एक जैसी हल्की सी सिंचाई कर दें ताकि फसल में खाद भी लग जाए, पानी भी लग जाए। और इसके बाद में आपको जो खरपतवार हैं, अगर उनकी समस्या आती है खरपतवारों की समस्या, तो बुआई के जैसे ही अपने सिंचाई की उसके बाद में जैसे ही वहाँ पे खेत आने लगे उस समय एक दवाई मिलती है आइसोप्रोटेरॉन। वो दवाई 0.75 kg पर हेक्टर, यानी कि अगर कॉमर्शियल 75 WP है तो वो दवाई 1 किलो प्रति हेक्टर, यानी कि 200 ग्राम दवाई को 100 लीटर पानी में मिला के और एक सार खेत में छिड़क देवें। उससे क्या होगा कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और संकड़ी पत्ती सारे खरपतवार खत्म हो जाएंगे। अगर आपके चौड़ी पत्ती वाले ही खरपतवार हैं तो उनके लिए सबसे बढ़िया है 2,4-D। तो 2,4-D 0.5 kg प्रति हेक्टर के हिसाब से उसको अपने को डालना है। एस्टर साल्ट अवेलेबल है, उसको अपने को छिड़कना है। फिर समय समय पे पानी देना जरूरी है। तो जैसे मैंने आपको बताया पहली पिलाई तो 21 दिन पे होगी, दूसरी पिलाई जब आपके कल्ले फूटना की लास्ट स्टेज हो उस समय, यानी कि 40 दिन की जब फसल हो उस समय अपन दे दें। तीसरी पिलाई जब फसल में गांठें बनने लगे उस समय अपने को देनी। चौथी पिलाई जब उसमें बाली निकलने लगे उस समय चौथी पिलाई कर दें। पांचवी पिलाई जब दाने में दूध पड़ जाए उस समय पांचवी पिलाई कर लें। और छठी पिलाई जब दाना मुलायम हो उस समय दें। लेकिन छठी पिलाई में ध्यान रखने की बात है, अगर आपने हवा चल रही है और छठी पिलाई आपने कर दी तो आपकी फसल आड़ी गिर सकती है, तो इसमें बहुत सावधानी रखनी है। अगर हवा चल रही है तो आप वो पिलाई छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से सिंचाई प्रबंध करेंगे तो आपकी जो है फसल बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। इस फसल में और किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती है ना। बहुत अच्छी फसल है, आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। हमारे यहाँ किसान जो हैं, अगर हम उनसे पूछते हैं कितनी बोरी एक बीघे में होती है, कोई बताता है साहब 6 बोरी, कोई 7, कोई 8, है ना, इससे ज़्यादा नहीं आती। जबकि हमारी जितनी भी किस्में हैं वो सब करीब एक बीघे में 12 कुंटल तक हो सकती हैं। तो हमारे देखिए बीज वही लग रहा है, पानी वही लग रहा है, मेहनत वही लग रही है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतें तो हम पैदावार 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक ले जा सकते हैं। तो इस तरह से गेहूं की अगर हम खेती करेंगे तो ज़्यादा पैदावार मिलेगी और इस तरह से उसका जो लागत खर्च है वो भी कम हो जाएगी। पैदावार ज़्यादा होगी तो लागत खर्च कम आ जाएगी।
और किसान को जो फ़ायदा है, लाभ है, वो भी अच्छा होगा। मुझे विश्वास है कि आप मेरी इस जानकारी का पूरा लाभ उठाएंगे और जो खेतीबाड़ी की मैंने जानकारी दी उनको अपनाएंगे। अपनाने से ही फ़ायदा है, खाली सुनने से फ़ायदा नहीं है। और इनको अपनाएंगे, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। जय हिंद, जय भारत।